हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में और यहाँ पर मुझे दोस्तों कल के दिन में गिरावट देखने को मिल रही है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से टारगेट और सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना है और किस तरह से कैलकुलेट करना है। और दोस्तों आपने अगर इस कंपनी के बैंक के स्टॉक ले रखे हैं तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इसके लेटेस्ट सपोर्ट और टारगेट मिलते रहें और हमें भी आपकी तरफ से एक उम्मीद मिलती रहेगी कि आप हमारे यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड होते हैं वो पसंद कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने अभी तक जो है डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा और एक और भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपका बेनिफिट रहता है क्योंकि कभी-कभी हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वही स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हमें कई बार बड़ा लॉस भी हो जाता है। तो आप उस वजह से भी अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो आपके लिए 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रखने पर, ट्रेड करने पर सेफ रहेगा। अब यहाँ पर जो चार्ट है वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही सही, पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा दोस्तों आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पहले तो ये देखना है कि वॉल्यूम कितना है दोस्तों। 46 करोड़ का वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में चेक करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है। 46 करोड़, इससे पहले 18 करोड़ का था, इससे पहले 12 करोड़ का, इससे पहले 15 करोड़ का। तो कल से भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं और 2 दिन पहले से भी कंपैरिजन करते हैं तो ये 4 गुना 3 गुने के आसपास है दोस्तों। अब वॉल्यूम 46 करोड़ का है वॉल्यूम, तो यहाँ पर आप डिलीवरी का परसेंटेज देखिएगा 16% की है और वॉल्यूम बेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 7 करोड़ 51 लाख यानी कि लगभग 7.5 करोड़ की यहाँ पर स्टॉक की डिलीवरी आई है। 7.5 करोड़ की अगर हम वॉल्यूम बेस पर देखते हैं तो हमें जो है यहाँ पर 16% दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही कम है। पर वॉल्यूम 4 गुना है दोस्तों, उसके बेस पर देखें तो 7.5 करोड़ की डिलीवरी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है दोस्तों, समझने की थोड़ा-सा आपको समझने में टाइम लगेगा। इस बात को आप रिपीट करके सुन सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 लाख क्वांटिटी सेल ऑर्डर पे लगी हुई है और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर 16% की डिलीवरी बहुत ही कम है। पर यहाँ पर ये डिलीवरी प्रतिशत अगर हम देखे जाए 7.5 करोड़ की डिलीवरी आई है तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा आज का जो हाई है वो हम चार्ट से देखेंगे तो हमारा जो आज का हाई बना है वो हमारा पिछला हाई जो बना था वही बना हुआ है और इसमें देखना ये है 42.75 का हाई था और आज का हाई देख रहे हैं 42.50 और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये भी हाई आपको दिखाई देगा 42.65। तो ये एक आपका दोस्तों पहले वाला टारगेट आ चुका है। पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। जब डाउन ट्रेंड आया था तो स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया और यही लो पिछली बार भी बना था और इसको नहीं तोड़ पाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था और ये लो जो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर हाई बना हुआ था, ठीक है? और यही लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पहले जो है हमारा हाई बन चुका था दोस्तों। एग्जैक्ट लेवल एक अलग बात होती है, एक जोन अलग बात होती है, जिसमें यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया तो ये लास्ट का लो आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो जाएगा। दूसरी बात, स्टॉक ने 3 बार यहाँ पर हाई बनाया 1, 2 और 3। कल के दिन अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, जो मुझे लग भी रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी लिया, तो ये 2 बार आपको चांस दिया स्टॉक को नीचे नहीं जाने का। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको भी और 50 दिनों के मूविंग एवरेज के भी ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर स्टॉक क्यों नहीं गया? क्योंकि स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी और इसने हाई तो वही बनाया था जो पिछला हाई था, पर इसने क्लोजिंग अपने लो की तरफ दी थी। आज जो कैंडल बनी है उसने क्लोजिंग अपने हाई की तरफ दी है और वही हाई बनाया जो यहाँ पर पिछली बार हाई बना था।
अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो हमारा 42.75 का है, तो उसके बाद आपका टारगेट कौन-सा रहेगा? टारगेट के लिए मैं आपको बता दूँगा, पर सपोर्ट लेवल भी आपको रखना है कि अगर स्टॉक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर ट्रेड करता है या 2-4 दिन के बाद अगर नीचे भी आता है, जो हमारा 16% का जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो हमें इंडिकेट कर रहा है। तो आपको सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रखना है, पहला तो जो 38.40 का है, और दूसरा लेवल रखना है आपको यहाँ पर 37.35 का। उसके बाद आपको थोड़ा-सा पीछे चलना पड़ेगा, और यहाँ देख रहे हैं ये जो हाई दिखाई दे रहा है कैंडल का, ये आपको छोटा-सा एक टारगेट रखना होगा, जो आपको मैं बता रहा हूँ 45.95 के लगभग 46 का। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि स्टॉक जब गिर रहा था तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, ये आपका उसके बाद का लेवल है 49.90 का, तो लगभग ₹50 का। और फिर आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में हमारा जब डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो आपको कौन-सा लेवल दिखाई दे रहा है लो का। तो यहाँ पर एक लो बना हुआ है दोस्तों, ये लो हमारा है लगभग 55.70 का, तो आप ₹55 के आस-पास का एक लेवल रख सकते हैं, जिसकी रेंज रहेगी दोस्तों 55 से लेके 56 के बीच में। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लो बना हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसने बनाया था, यहाँ पर भी बनाया था, यहाँ पर भी बनाया था और यहाँ पर भी बनाया था। तो ये ₹58.50 का, तो आप 58 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो लास्ट का लो आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा, जो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते हैं। पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।